आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चटपटे से दही कीमा कबाब जो कि इतने मज़े के बनते हैं। इनको बनाने के बाद आप हर तरह के कबाब भूल जाएंगे। कम टाइम में तैयार होने वाली बहुत ही आसान सी रेसिपी है। बकरा ईद करीब करीब है, आप इसको मटन और बीफ किसी भी कीमे के साथ तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन कबाबों को बनाने के लिए सबसे पहले स्टेप में हमने यहाँ पर दही को इस तरह से छलनी में डालकर रखना है 3-4 घंटे के लिए, ताकि इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। यहाँ पर मैंने डब्बे में जो पैक दही मिलता है वो लिया था 350 ग्राम। लेकिन अगर दही में पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर आप ज़्यादा क्वांटिटी में दही लें, क्योंकि पानी निकलने के बाद जो सॉलिड दही है वो इस तरह से आधा कप या 3/4 कप के करीब करीब होना चाहिए। इसके अलावा छलनी की बजाय अगर आप चाहें तो दही को किसी भी साफ कपड़े में बांधकर किसी भी ऊंची जगह पर लटका दें, उस तरह से भी इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तो अब इस पानी को भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका इस्तेमाल किसी भी सालन में कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा सॉलिड दही बच गया है, जिसका इस्तेमाल हम इस दही कीमा कबाब में करेंगे। तो अब तैयार करेंगे कबाब का मिक्सचर। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो कीमा। ये बीफ है, आप चाहें तो आप मटन भी ले सकते हैं। कीमे में भी एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें एक्स्ट्रा पानी हो तो आप इसको 2-3 घंटे के लिए छलनी में डालकर रख दें। अब कीमा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा है। हमें इसको बिल्कुल बारीक पीसना है, क्योंकि इन कबाबों के लिए हमें बिल्कुल बारीक पिसे हुए कीमे की ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल पेस्ट की तरह का हो। तो इसके लिए यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी एक इलेक्ट्रिक चॉपर की। तो इस सारे कीमे को इलेक्ट्रिक चॉपर में डालकर इसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, पेस्ट की तरह का। देखिए कीमा कितना बारीक पिस गया है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई कीमा है। तो बस अब इसको करेंगे मैरिनेट और इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे दही। वही दही है जिसका हमने स्टार्ट में एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था। पानी वाला दही आपने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 4 से 5 टीस्पून या हस्बे जायका कुटी हुई लाल मिर्च। 1 किलो कीमा है तो इसी हिसाब से हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। बाकी अगर आपने इनको कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। 2.5 टीस्पून या हस्बे जायका शामिल करेंगे इसमें नमक। 2 चाय के चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। 2 चाय के चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। 2 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबलस्पून बारीक बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज को इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था। 120 ग्राम इसका वेट है। प्याज को भी हम इस तरह से अच्छी तरह से हाथ से निचोड़ कर इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल कर कीमे में शामिल करेंगे। बस यही ध्यान रखना है कि कीमे में किसी भी सूरत में एक्स्ट्रा पानी ना जाए, वरना फिर कबाब सही नहीं बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम एक बड़े साइज़ का या 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेंगे, इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। और इनको भी चॉप करने से पहले इनमें से बीज निकाल दें, क्योंकि जो टमाटरों के बीज होते हैं उनमें भी एक्स्ट्रा पानी होता है। तो बस अब टमाटर शामिल करेंगे और इसके बाद इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं, इन सारे स्पाइसेस को, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हाथ से मसलते हुए हमें कीमे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब सारे स्पाइसेस कीमे के साथ मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसमें हमने शामिल करना है आधा कप मैदा। और मैदे को अपने तवे पर ड्राई रोस्ट करके इसमें ऐड करना है। और इसके अलावा इस पॉइंट पर इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करने से कबाब जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अब यहाँ पर इसमें जो मैंने मैदा ऐड किया है उसको हम तवे पर ड्राई रोस्ट करके ऐड करेंगे। कच्चा मैदा इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, क्योंकि उसका फिर कबाबों में कच्चा टेस्ट आएगा। मीडियम लो फ्लेम पर तवे पर या फ्राइंग पैन में पहले मैदे को भून लें। जब उसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, लाइट सा ब्राउन हो जाए, तो फिर किसी भी दूसरे बर्तन में निकाल कर पहले उसको अच्छी तरह से ठंडा होने दें और फिर इसमें ऐड करें। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब इस कीमे को मैरिनेट होने के लिए रखना है हमने फ्रिज में। लेकिन उससे पहले आप इस तरह से थोड़ा सा कीमा लें, इसको बिल्कुल फ्लैट करके छोटा सा कबाब बना के इसको ऑयल में फ्राई करके इसमें स्पाइसेस लाजमी टेस्ट कर लें। नमक मिर्च कुछ भी आपको इसमें कम लगे तो आप इसी पॉइंट पर इसमें ऐड कर दें। तो अब यहाँ पर कीमे में स्पाइसेस बिल्कुल परफेक्ट हैं। बस अब इसको हम ऊपर से कवर करेंगे और कवर करके इसको हम कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। आप इसको ओवरनाइट के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 से 4 घंटे का रेस्ट लाजमी है। उस तरह से स्पाइसेस भी कीमे के साथ बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगे और साथ ही साथ कीमा भी तैयार हो जाएगा कबाब बनाने के लिए। तो यहाँ पर कीमा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है कबाब तैयार करने के लिए। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखा था।
अब कबाब को शेप देने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले लेना है इस तरह का एक स्क्वायर बटर पेपर। बटर पेपर की जगह पर आप प्लास्टिक शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कबाब को शेप देने से पहले इस बटर पेपर के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि कबाब इसके साथ स्टिक ना हो। फिर उसके बाद आपने जितने भी बड़े साइज का कबाब तैयार करना है उतना कीमा लेंगे। कबाब का साइज आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर जो मैंने कबाब के लिए कीमा लिया है वो तकरीबन 100 ग्राम है। इस तरह से कीमे का पहले बिल्कुल स्मूथ सा पेड़ा तैयार कर लेंगे ताकि कबाब अनइवन ना हो। और उसके बाद ऑयल लगे हुए इस बटर पेपर के ऊपर इस कीमे को रखेंगे और इसको हाथ से प्रेस करके अच्छी तरह से बिल्कुल राउंड शेप में फ्लैट कर लेंगे। देखिए, हर तरह से इसको इस तरह से कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल राउंड हो ताकि इसकी जो फाइनल शेप बने वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो यहाँ पर अब आप देखें कबाब को मैंने कितना बारीक फ्लैट किया है। इससे ज़्यादा आपने इसको बिल्कुल भी मोटा नहीं रखना, वरना जब आप फिर कबाब को फ्राई करेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा थिक और मोटा हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से हाथ से उंगलियों की मदद से प्रेस करके कबाब के ऊपर एक टेक्सचर या डिज़ाइन बनाएंगे, जिस तरह से कमर्शियल स्टाइल के चपटी कबाब वगैरह के ऊपर बनाया जाता है। डिज़ाइन को इस तरह से मज़ीद नीट कर देंगे। फ्राई होने के बाद कबाबों के ऊपर ये जो डिज़ाइन या टेक्सचर है बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। बस आपने कबाब को बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, इस तरह से बारीक बिल्कुल पतला और फ्लैट रखना है। ये देखें, शेप देने के बाद ऑयल और बटर पेपर की वजह से कबाब इसके ऊपर से उठाना कितना आसान हो जाएगा। अगर आप कबाबों के ऊपर ये डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते, आप सिंपल कबाब तैयार करना चाहते हैं, तो आप सिंपल कबाब भी तैयार कर सकते हैं। बस आपने उनको मोटा थिक नहीं रखना, इस तरह से बिल्कुल बारीक और पतला ही रखना है। तो अब यहाँ पर आप देखें कबाब मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में शामिल नहीं किए, हल्के गरम ऑयल में शामिल किए हैं। इसी के साथ-साथ फ्राई करने की इस टेक्नीक को आप लाज़मी नोट कर लें। जैसे ही कबाब आप ऑयल में शामिल करें, तो स्टार्ट में इस तरह से किनारों से उठाते हुए कबाब को फ्राई करें। और ये हमने इसलिए करना है क्योंकि कबाब बहुत ही पतला और बड़े साइज़ का है। स्टार्ट में फ्राई करते हुए सेंटर में एयर प्रेशर बनेगा, जिसकी वजह से कबाब सेंटर से ऊपर की तरफ को उठ जाएगा और इसकी शेप खराब हो जाएगी। चंद सेकंड्स में ही कबाब जो है वो नीचे से सेट हो जाएगा या स्टिफ हो जाएगा। फिर आप इसको नॉर्मल तरीके से फ्राई कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर कबाब अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसको हमने हल्की आंच पर फ्राई करना है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कीमा बिल्कुल कच्चा है। तेज़ गरम ऑयल में या तेज़ फ्लेम पर हमने इसको फ्राई नहीं करना। कीमे को पकने में यहाँ पर कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। और लीजिए, हल्की आंच पर 10 मिनट तक पकाने के बाद यहाँ पर हमारे जो कबाब हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप इस तरह का डिज़ाइन बनाते हुए कबाबों को तैयार करेंगे तो ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप सिंपल तरीके से भी इनको बना सकते हैं। बस जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपने इनको बिल्कुल फ्लैट और पतला बनाना है, ताकि ये बहुत ज़्यादा मोटे मोटे से और थिक भी ना हो और अच्छी तरह से पकें भी। 1 किलो कीमे के साथ तो बहुत सारे कबाब तैयार हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप आधा किलो कीमे से भी इनको बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 से 6 कबाब ही बनाए हैं, बाकी जो कबाब हैं वो मैंने नेक्स्ट डे तैयार किए थे। और अब अगर हम कबाब को तोड़कर चेक करें तो आप देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी भी है, बहुत अच्छे तरीके से कीमा पक भी गया है, क्योंकि कीमे को हमने बिल्कुल बारीक पेस्ट की तरह का पीसा था और बहुत अच्छी तरह से इसको मैरिनेट भी किया था। बहुत मज़े की रेसिपी है, ट्राई करेंगे तो ये डिफरेंट से कबाब की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने इसको धनिया पुदीने की हरी चटनी के साथ सर्व किया है, जिसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर ऑलरेडी देख सकते हैं। तो अब इसी तरह की मज़े-मज़े की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। नई रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।